चित्रकूट के घाट पर लगे संतन के भी, तुलसीदास चंदन अगरत तिलक करते रघुबीर। चित्रकूट के घाट पर लगे संतन के भी, तुलसीदास चंदन अगरत तिलक करत रघुबीर। ये आपने सुना होगा, ये आपने सुना होगा। तो आज कुछ लोगों को ये बता रहे हैं कि देश तो सनातनियों का है, सनातनी धर्म कैसे कष्टमय है। देश तो सनातनी का है, बिहार सनातनी का है, पूरा देश सनातनी का है। तो सनातन धर्म कैसे, सनातन धर्म के लोग कैसे असुरक्षित महसूस करते हैं। ये बात बड़े नेताजी ने कहा। तो आपने माय समीकरण बनाया। देश में कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा शासन करने का इतिहास है। तो कांग्रेस पार्टी ने हरिजन, ब्राह्मण और मुसलमान को एकत्रित किया और उसी समय से सत्ता पर काबिज रहे। क्षेत्रीय जगह पर, क्षेत्रीय दल में, क्षेत्रीय राज्य विशेष में, और लेकिन पूरे भारत में 3 जातियों को सम्मिलित किया, मुसलमान, हरिजन और ब्राह्मण को, और लंबे समय तक शासन किया कांग्रेस पार्टी ने। उसका अनुभव लोग लिया, लेकिन वह प्रैक्टिकल में आया नहीं। सत्ता मिलेगा तब तो आपका सोच निकलेगा, सत्ता तो मिला नहीं। जेपी आंदोलन हुआ, संपूर्ण क्रांति हुई, इंदिरा गांधी के विरोध में एक हवा बना और देश में सत्ता बदल गया और 77-80 के बीच में कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो गई। फिर 80 में कांग्रेस पार्टी का सरकार बना पूरे भारत में। फिर बीपी सिंह ने एक क्रांति लाया। आज जो क्षेत्रीय दल है कि जितने भी दल हैं, भाजपा तक भी बीपी सिंह की लहर में ही पैदा हुआ। भाजपा को 2 सांसद हुआ करता था और 90 में उसे 89 सांसद हो गया। बीपी सिंह की लहर में भाजपा को 89 सांसद हो गया। उसके पहले उसको 2 सांसद होता था भाजपा को, और बीपी सिंह के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। फिर भाजपा ने अपना मंडल और कमंडल, देश के कुछ लोगों ने मंडल कमीशन आयोग का मांग करना शुरू किया, और कुछ लोगों ने, भाजपा ने कमंडल राम मंदिर का अलापा। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश, लालू यादव बिहार और देवीलाल हरियाणा, मैंने पूरे भारत में सत्ता राज्य सरकार जितना भी था, आज उन्हीं का बेटा भतीजा जो भी है, सभी के सभी बीपी सिंह की देन है। कांग्रेस पार्टी को उखाड़ कर फेंकने का काम बीपी सिंह के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन बीपी सिंह को भी धोखा दे दिए और पुनः वो हो गया। तो 90 में तो माय समीकरण आप क्यों बनाया? 90 के बाद माय समीकरण बनाया, क्षेत्रीय दल सिमट गया, बट गया, तो माय समीकरण क्यों बनाया? आप तो हिंदू थे, तो हिंदू में
हमको मुसलमान का वोट चाहिए। हम तो 100 में 40 हम हैं ये हैं, 100 में 40 हम हैं ये हैं। अब 20% हमको मिल, हमारा वोट बैंक हो गया, हम सत्ता में बहुत दिनों तक रहेंगे। यही बात कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई, कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई। क्यों? 40% तो हम हैं ये हैं उत्तर प्रदेश में, 20% मुसलमान हमको वोट देगा, हमारा सत्ता अस्थायी हो जाएगा। बिहार में भी आडवाणी जी का रस को रोका गया, 40% हम ये हैं, 20% मुसलमान का वोट हो जाएगा, हम सत्ता हमारा काबिज आ जाएगा। तो मैं समीकरण, लेकिन आज इंडी गठबंधन संविधान को वो संविधान का कहते हैं कि संविधान को ये नहीं मानेंगे। अगर भाजपा आ जाएगी तो संविधान को ये नहीं मानेंगे, संविधान का अपमान करेंगे ये। लेकिन संविधान में तो संशोधन होता है, आपका तो पार्टी में संशोधन तो नहीं हुआ। 90 में आपने माय समीकरण को लॉन्च किया तो उसमें संशोधन काहे नहीं किए? संशोधन करने का ये 23 में शुरू किया आप। बिहार से ही, बिहार में राहुल गांधी जी संयोजक हैं कांग्रेस पार्टी के, और नीतीश कुमार जी 14 से ही लगे हुए हैं कि हमको नेता चुनिए। और नीतीश कुमार जी को नेता नहीं चुना गया, चूँकि ये 14 से ही कहते थे राजद को, कांग्रेस पार्टी को, जो आप नेता चुनिए अपनी पार्टी का। ये चाहते थे कि हमको किसी प्रकार से नेता चुन लिया जाए विरोधी दल का, कांग्रेस पार्टी अभी क्षेत्रीय दल जितना भी है। इस बात पर नहीं ममता बनर्जी तैयार हुई और नहीं सोनिया गांधी जी तैयार हुई इस बात पर। तब राहुल गांधी जी पूरे देश के नेता हैं, लेकिन ममता बनर्जी बिहार आई, लालू यादव जी का पैर छू के प्रणाम किए और तेजस्वी को बेटा कहा। और ये अखिलेश यादव जी छोटा भाई है। तो मुख्य प्रधानमंत्री का दावेदार है इंडी गठबंधन में, राहुल गांधी से तो नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। अगर बहुमत, प्रचंड बहुमत भी मिल जाएगा तो नहीं बनेंगे। ममता बनर्जी का मजबूती है, नीतीश कुमार जी तो गठबंधन से अलग हो गए, तो ममता बनर्जी का मजबूती है। और ममता बनर्जी के नेतृत्व में राजद, समाजवादी हिंदुओं को और सनातनी धर्म को कुचलने का काम कर रहा है, अब बिहार में ही जो 1632 में रामायण की रचना की गई थी, 1632 में रामायण की रचना की गई थी, आज के प्रोफेसर रामायण की व्याख्या करने के लिए कहाँ से आ गए? आप सत्ता मिला आपको, आप गठबंधन बदले, आप सरकार चलाइए, आप जितना योजना लेना है लीजिए, जो करना है कीजिए। टीचर का बहाली हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। संविधान आदेश देता है, आप नीति बनाइए, बजट बनाइए, आप लोक कल्याणकारी योजनाओं को लॉन्च कीजिए, संविधान आदेश देता है लीजिए। लेकिन रामायण की सब बात छोड़ दीजिए, रामायण की व्याख्या कीजिए। बस बिहार से रामायण की व्याख्या हुई और रामायण को जलाया गया उत्तर प्रदेश में, रामायण को उत्तर प्रदेश में जलाया गया। उस बात को पश्चिम बंगाल ने कंधे पर लिया और तमिलनाडु ने तो सनातनी धर्म को कैंसर और कोरोना डिजीज बताया। तो सनातनी धर्म को, क्योंकि हम तो माय समीकरण में आते हैं, हम तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में और पूरे देश को हम जो 20% 10% है, किसी मुसलमान ने रामायण का विरोध नहीं किया, लेकिन ये मुसलमान का वोट लेने के लिए अपना सामाजिक वर्चस्व कायम करने के लिए, राजनीतिक सुप्रीमेसी करने के लिए हम हिंदुओं को कुचल देंगे, हमारा इतिहास है। जीतनराम मांझी जी ने कहा, पहले के सामंतशाही से नए सामंतशाही अधिक खतरनाक होते हैं।
पहले के सामंतशाही से नए सामंतशाही अधिक खतरनाक होते हैं। अपना असली चेहरा दिखा दिया कि हिंदुओं को किस प्रकार से कुचला जाता है, किस प्रकार से हिंदुओं को भारत सनातन धर्म का लोग है, आदिवासी हो कि जैन हो कि हिंदू हो कि मुसलमान हो कि जितने भी हैं, मुसलमान भी हैं, वे हम राम की संतान हैं। भारतवर्ष के हमारा देश है, अखंड भारत के हम वासी हैं और 100% हिंदू है, 80% आप डिवाइड करेंगे तब होगा। वहाँ 5% से 20% आप उसी के हवाले दे दीजिए और आप अपना मुंह पर ताला लगा लीजिए। निकिता तोमर, नेहा गिरी, श्रद्धा और राम का सनातन धर्म क्या था? राम का सनातन धर्म क्या था? केवल सबरी, निषाद, जामवंत, हनुमान, बानर जो जंगल में रहते हैं, सबों को एकत्रित किया। वह सनातन धर्म है। सनातन धर्म सभी जाति धर्म को जोड़ता है। और आपका सनातन धर्म, हमको वोट दे दीजिए 20%, 30%, हमको सत्ता दे दीजिए, हम रावण से भी अधिक अत्याचार कर देंगे। हम रामायणी को कौन पूछता है? रामायण की व्याख्या करेंगे, रामायण की व्याख्या करेंगे। और हम मंत्री बने हैं बिहार सरकार में, लेकिन रामायण की व्याख्या करने के लिए चले हैं। सनातन धर्म को नीतीश कुमार जी तो पाला बदल लिए। नीतीश कुमार जी तो पाला, उन्होंने तो आग लगाने का बढ़िया व्यवस्था किया था, जो जातिगत जनगणना करवाएंगे, हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। लेकिन आपको आप वहीं पर रह गए। पाला बदल लेने से उनको कुछ संसद हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने अपना तैयार किया भविष्य का राजनीति वही जाने। आप किसी के पीछे चलेंगे, नीतीश कुमार जी किसी के पीछे आगे नहीं जा सकते हैं। अब कभी भी आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पीछे क्या राजनीति वो कर लिए। और जातिगत जनगणना बहुत ज़रूरत है। जातिगत जनगणना, इस बात को बिहार ने लॉन्च किया, बिहार ने लॉन्च किया, नीतीश और तेजस्वी जी ने लॉन्च किया। जातिगत जनगणना ज़रूरत है, ज़रूरत है। और उस बात को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कुछ गए, तो क्या मिला? आप जातिगत जनगणना क्यों करवाए? इसलिए करवाए कि हिंदुओं को बांट दो, हम सत्ता हमारा काबिज रह जाए, माय समीकरण में उसको सुधार कर देंगे, हम उसको मजबूती कर दे देंगे और हिंदुओं में हमारा सत्ता स्थापित हो जाएगा। इसीलिए सनातन धर्म को दिक्कत नहीं है। सनातन धर्म से आप लोगों को दिक्कत है। परिवार में 20 सदस्य होते हैं, उसमें से अगर चालाक होता है, कुछ कमा लेता है, कोई नौकरी करता है, वह अलग बिल्डिंग बना लेता है, तो परिवार छूट जाता है। परिवार उसको होता है परिवार कमज़ोर हो गया। परिवार कमज़ोर नहीं होता है, क्योंकि इधर तो 20 में से 18 तो एक साथ हैं। 18 तो एक साथ, वही एक ही व्यक्ति ने आगे बाहर गया, वह कमज़ोर हो गया। और कितनों भी कुछ होता है, सनातन धर्म को आप लोगों ने तंग करने और तबाह करने का आपकी सोच ने। और ममता बनर्जी तो इंडी गठबंधन के सबसे बड़े नेता है। ममता बनर्जी ही इंडी गठबंधन में अगर बहुमत मिलता है तो प्रधानमंत्री बनेंगे। और वही तो उलटी पुलटी लंका सब जा रही, कूद पड़ा पुनः। आज 5 वर्षों से हिंदुओं को, सनातन धर्मावलंबियों को, आदिवासियों को जिस प्रकार ममता बनर्जी ने तंग और तबाह किया, वह बहुत दिनों तक नहीं चलेगा, वह बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। याद रखना होगा, सनातन धर्म का विरोध करने वाले खुद मिट जाएंगे, खुद मिट जाएंगे। उन्हें कोई नाम लेने वाला राम विमुख यह देखा है आपने, राम विमुख यह देखा है आपने। रावण में तो हिंदुए था। इसलिए सनातन धर्म को, समाज के सबरी को भी, निषाद को भी और केवट को भी, वे हमारे हैं, हमारा भाई है, हमारा परिवार का। आदिवासी लड़कियां हमारी बहन है, हमारी माँ है। लेकिन पद्मावती का भी विरोध करने वाले, उसको लॉन्च करने वाले, और वे भी आदिवासी को लड़कियों के साथ बांग्लादेशियों को हवाले कर दिए। लेकिन मुंह में ताला क्यों लगता है? मुंह में ताला क्यों लगता है आपको? मुंह में आवाज़ निकालते तब आप सनातनी धर्म होते। आप बांग्लादेशियों के हवाले किया गया लड़कियों को, आदिवासी लड़कियों को।
आपके मुंह में ताला क्यों है? आप चाहते हैं इसी प्रकार से हिंदुओं को, आदिवासियों को कुचले, और आप सनातन धर्म का वकालत करते हैं। थैंक्स।